जय जय श्री हित हरिवंश सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश। जो श्याम जी की छवि के साथ में जिनको आप देख रहे हैं वो श्रीमद् भागवत वक्ता, ऐसे महान भक्त, इतनी छोटी सी अवस्था में इतनी अच्छी कथा, हरि संकीर्तन और भगवान में चित्त लगाने वाले ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन में दूसरी कोई आशा है ही नहीं सिवाय श्री हरि के। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चल रहे हैं जहाँ पे महाराज जी हैं, वो 25 साल से मौन व्रत है। उनका सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु में ही ध्यान, अपने श्री इष्ट देवता में ही ध्यान है। सिर्फ और सिर्फ नाम का चिंतन, रूप, लीला, धाम जो भी है उनका, उनके इष्ट हैं सिर्फ। आइए आगे चलते चलते जो महाराज जी दर्शन करने जा रहे हैं, आज उन्हीं महापुरुष, भगवत महापुरुष के दर्शन करने के लिए ही इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं सब। इनकी महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। संतों की महिमा तो अपरंपार ही है, संतों की कोई महिमा गा नहीं सका है। जितनी कहें उतनी कम है। संत दीन दयाल, भक्त वत्सल, कृपानिधि और लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। साक्षात भगवत स्वरूप हैं वो। इसलिए जो भी संत दर्शन करता है वो पावन हो जाता है। संत चरित्र सुनता है वो उनका मन निर्मल हो जाता है, उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और जिसके ऊपर संत कृपा हो जाती है, भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, भगवत दर्शन हो जाते हैं। इसलिए संत दर्शन दुर्लभ कहा गया है, भगवत दर्शन सरल कहा गया है। सदगुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं संत दर्शन बहुत दुर्लभ है। और एक सच्चे और सात्विक, शुद्ध और परमार्थिक जो पथिक के संत हैं, ऐसे संतों के दर्शन भी दुर्लभ ही हैं आज के दिन भी। आइए अब उन संत भगवान के दर्शन करने का वो समय आ गया है। बस जैसे जैसे ये महाराज जी भी आगे आगे बढ़ रहे थे और जो इनको बताया था कि ऐसे महापुरुष हैं कि 25 वर्ष तक मौन व्रत, संसार में कोई रति नहीं जिनकी, संसार में कोई मोह नहीं, सिर्फ और सिर्फ। और देखो ये उनके आश्रम में एक गैया मैया हैं जिनका बछड़ा इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी मैया दूध पिलाने से मना नहीं करती। जहाँ संत भगवान होते हैं ना, वहाँ शीतलता होती है। पशुओं में भी प्रेम होता है क्योंकि जीव तो एक ही है, लेकिन जो संत का प्रभाव है ना वो जरूर देखने को मिलेगा। और ये महाराज जी का वो आश्रम है। गुरुदेव भगवान ने एक बात कही थी कि जिस दिन लाडली जी की कृपा होती है ना, भंडार भर देती है। और भगवत साक्षात्कार तो बड़े बिरले लोग होते हैं कुछ संसार में, जो कई युगों के बाद अवतरण होते हैं। वो किसी कारणवश उनको आना पड़ता है। तो ऐसे महापुरुष, आइए एक संत भगवान और हैं, गुरुदेव भगवान। ये देखिए ये बैठी हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संत आते ही किसी कारण से ही हैं। और रात का समय है, इनके मन में ये लालसा थी कि कब वो दर्शन होंगे, कब उन महाराज जी के साक्षात्कार होंगे, कब वो आशीर्वाद मिलेगा। और जिनको संतों का साक्षात्कार होता है वो इस संसार में बहुत ही बड़भागी होते हैं अपने आप में, जिनके ऊपर भगवत कृपा अपार होती है, सदगुरुदेव भगवान की कृपा अपार होती है। और इतनी छोटी अल्प आयु में जिन महापुरुष को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हरि कथा करने का, लोगों में एक अच्छी भावना जगाने का और भगवत मार्ग पर चलने की प्रेरणा करने का, छोटी सी अवस्था में देखने का, बिना भगवत कृपा और बिना गुरुदेव भगवान की कृपा के कहीं संभव नहीं होता। ये महाराज जी के दर्शन करने के बाद खुशी के मारे वहाँ जितना प्रसाद रखा था सब इन्होंने वहीं बैठ करके अपने हाथों से ही वितरण करवाया। और वहीं कहा कि नहीं, आज जो भी यहाँ प्रसाद है मैं ये खुद सेवा करना चाहता हूँ। ये देखिए वो गौ माता आ गई हैं, गैया मैया। रात का समय था, लगभग 12 बजे के आसपास थे। तो महाराज जी के दर्शन नहीं हुए थे तब तक। वहाँ से आने की इच्छा नहीं हुई कि नहीं जाएंगे, नहीं, जब तक दर्शन नहीं होंगे। तो दर्शन करके ही वहीं से आना हुआ। ये देख लीजिए, ये वो महाराज जी हैं। का आप सभी महाराज जी का साक्षात्कार कीजिए।
ये सामने विराजमान है, किसी से भी कोई बातचीत नहीं करते। ये देखिए, किसी से कोई बातचीत नहीं है। महाराज जी का साक्षात्कार यहाँ कुछ समय के लिए साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मना कर देते हैं। ऐसे संत महापुरुष सबके सामने नहीं आना चाहते।